आपने ये वाला मीम तो जरूर देखा होगा, 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी। जाहिर तौर पर आपको भी ये मीम बिना सर पैर का लगा होगा, पर इस बात में बहुत सेंस है। वो कैसे, जानिए। देश में हर साल जीएसटी दरों में समय समय पर बदलाव होता रहा है। सरकार अलग अलग वस्तुएं और सेवाओं पर टैक्स को कम या ज्यादा करती रहती है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले और बाजार में संतुलन बना रहे। लेकिन कई बार देखा गया है कि दुकानदार या व्यापारी समय पर इन बदलावों को लागू नहीं करते और पुरानी जीएसटी रेट पे सामान बेचते रहते हैं। इसका सीधा असर ग्राहक पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें वह फायदा नहीं मिल पाता जो सरकार ने तय किया। अगर आप बाजार से कोई सामान खरीदने जाते हैं और आपको लगता है कि दुकानदार पुराने जीएसटी रेट पर ही पैसे ले रहा है, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की एमआरपी ध्यान से देखें। एमआरपी पर प्रिंटेड टैक्स और नए दर में फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। अक्सर कंपनियां जीएसटी रेट बदलती हैं नए पैक पर भी और एमआरपी छाप देती हैं। अगर दुकानदार पुराने पैक बेचता रहता है तो यह देखना जरूरी है कि उस पर सही एमआरपी है या नहीं। कई बार एक ही प्रोडक्ट्स पर दो अलग अलग एमआरपी मिल जाती है, पुराना और नया। तो ऐसे में ग्राहक का अधिकार है कि वह कम एमआरपी वाला पैक चूज करे। दुकानदार से बहस करने के बजाय सबसे सही तरीका यह है कि आप उसका बिल जरूर ले लें। बिल में जीएसटी दर और टैक्स की रकम साफ लिखी होती है। यही आपका सबसे बड़ा सबूत है। बिल के आधार पर भी आप आगे शिकायत कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि शिकायत कहां करें। सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू करी। आप 1800111400 या फिर 14404 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल से 8130009809 पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल माध्यम पसंद है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप या फिर उमंग ऐप पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या आपको दुकानदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर और खरीद के सामान का विवरण देना होगा। अगर आपके पास बिल या प्रोडक्ट की फोटो है तो उसे भी अपलोड करना फायदेमंद रहेगा। शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग उस दुकानदार से जवाब मांगता है और अगर गलत साबित होता है वह, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इसमें भारी जुर्माना भी लग सकता है। सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को नए टैक्स रेट का लाभ मिले, तुरंत मिले और व्यापारी इसका दुरुपयोग भी ना करे। इसके अलावा सरकार ने एक अलग जीएसटी पोर्टल भी बनाया है, जहां आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की नए टैक्स को भी देख सकते हैं। इस पोर्टल से आप यह तुलना भी कर सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट को आपको खरीदना है उस पर दुकानदार ने सही जीएसटी लगाया है या नहीं। यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, ताकि भविष्य में ठगे ना जाए। अंत में समझने वाली बात यह है कि ग्राफ सिर्फ मूर्ख दर्शक नहीं, सरकार ने आपको अधिकार दिया है कि अगर दुकानदार पुराने जीएसटी रेट पर सामान बेचता है तो आप उसकी शिकायत कर सके। पर हमने सोचा बात एक तरफा ना की जाए और उन दुकानदारों के बारे में भी बोला जाए जिन्होंने जीएसटी की नई दर लागू होने से पहले अपनी दुकान में माल भर लिया था। वो क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं एक एक्सपर्ट से। 22 सितंबर 2025 के बाद हम सब लोगों को पता चल चुका है कि जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। नए रेट्स आ चुके हैं, जहां 5 और 18% के दो स्लैब्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स 5% के स्लैब में फॉल कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है तो कस्टमर हेल्पलाइन नंबर्स पे या कंज्यूमर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू भी कंप्लेन कर सकता है, जहां उसको ओल्ड जीएसटी रेट्स पे चीजें या आर्टिकल्स मिल रही हैं। इनफैक्ट एक उमंग ऐप भी है जिसके थ्रू कस्टमर्स आप अपनी कंप्लेन को दर्जित कर सकता है। सवाल ये है, अगर कोई पुराना आर्टिकल है जिसपे शॉपकीपर ने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, वो उन आर्टिकल्स का क्या करे और वो कस्टमर्स को किस प्राइस पर वो उस आर्टिकल को दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले शॉपकीपर अपने शॉप्स पे नया जीएसटी और पुराने जीएसटी रेट्स क्लियर कट मेंशन करें। पॉइंट नंबर 2, कस्टमर को अपने नए जीएसटी रेट्स के हिसाब से उन आर्टिकल्स को खरीदना है एंड नॉट द ओल्ड जीएसटी रेट्स जो हायर ऑर्डर पे थे। थर्डली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन केस अगर कोई दिक्कत है तो कस्टमर उसकी आर्टिकल की फोटोग्राफ और उसका इनवॉइस, जिसको हम बिल भी कहते हैं, वो अपने पास रखें और अगर जरूरत पड़ने पर वो उनको सरकार की वेबसाइट पे अपलोड भी कर सकते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि स्टेट मशीनरी के काफी सारे ऑफिसर्स अपने कैजुअल फ्लोट में ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या शॉपकीपर्स वो नए जीएसटी रेट्स पास ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए कस्टमर्स को सचेत रहना बहुत जरूरी है और नए जीएसटी रेट पे वो अपने आर्टिकल को खरीदे, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर उसमें पुराना जीएसटी रेट ऑलरेडी दर्जित है आर्टिकल पे तब भी। तमाम ऐसी न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।